हेलो बच्चों, आज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले लेक्चर्स में हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और उनको हम डिफरेंशिएशन के आधार पे, डिफरेंशिएशन के बेसिक का यूज करके हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तरीका समझ आया नहीं है? डेरिवेटिव का यूज करके हम बता सकते हैं कि फंक्शन के नेचर के बारे में। तरीका समझ आया नहीं है? तो मैंने आपको कल कुछ चीजें बताई थी, मैं रिकॉल कराता हूं। कल मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है, कोई फंक्शन है, जैसे मान लो एक फंक्शन है y बराबर fx, तो मैंने आपसे कहा था कि अगर dy बाई dx, मैंने कहा था कि अगर dy बाई dx क्या है, 0 से बड़ा है हमेशा, फॉर ऑल x, तो उसको बोलते थे हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते थे। अगर dy बाई dx हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है और बराबर भी है 0 के, ठीक, तो उसको बोलते थे हम इंक्रीजिंग फंक्शन, सिंपल इंक्रीजिंग बोलते थे। अगर dy बाई dx हमारे पास क्या है, 0 से छोटा है, तो उसको बोलते थे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर dy बाई dx हमारे पास क्या है, 0 से छोटा या 0 के बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ आई नहीं? ये चीजें हमने डिस्कस की थी। तो डेरिवेटिव का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन के नेचर के बारे में बता सकते हैं। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चन, आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराते हैं और जो कंसेप्ट हमने सीखा उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें अगर आप चाहते हैं कि आपको हर एक लाइन समझ में आए और ये टॉपिक हमेशा के लिए समझ में आ जाए, तो वीडियो को पूरा देखें। अब देखिए मैं बात करता हूं, बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, और हमसे कह रहे हैं एक फंक्शन दे दिया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हमसे कह रहा है कि बता दो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी क्या होगा। मतलब इस फंक्शन को आप ये बताइए, फंक्शन दे दिया, कह रहे हैं कि बताओ ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या करो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। dy बाई dx आपने निकाला, इसका जब dy बाई dx आपने निकाला तो कितना आ गया, 2x माइनस 5। सबसे पहला काम आपको ये करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा हमारे पास, ठीक। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, हमारे पास 2x माइनस 5 आया। तो आपको ये देखना है, आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल आया ये किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो अगर मैं देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 मैंने कॉमन ले लिया, x बाई x माइनस 5/2। तो सबसे पहली चीज क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जहां पे dy बाई dx क्या होता है, 0 होता है या नॉट डिफाइंड होता है, उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ये है हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूं, मैं अगर क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करूं, क्रिटिकल पॉइंट्स को हिंदी में हम बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। क्या बोलते हैं, क्रांतिक बिंदु। अगर हमें क्रांतिक बिंदु फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमें ये देखना है कि dy बाई dx 0 कहां पे हो रहा है, dy बाई dx 0 कहां पे हो रहा है। तो हमने dy बाई dx को 0 किया, तो यहां से हमारे पास क्या मिला, x बराबर 5/2। तो यहां से एक बात पता चली कि x बराबर 5/2 क्या क्रिटिकल पॉइंट हो गया। तो आपको ये देखना है कि dy बाई dx किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। बहुत बेसिक चीज है ये। अब देखिए ध्यान से समझिए। तो हमने क्या किया, इस 5/2 को, क्रिटिकल पॉइंट को आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे मार्क करना है। ये हमने नंबर लाइन बनाई, ये माइनस इंफिनिटी है, ये क्या प्लस इंफिनिटी है, और ये हमारे पास कहीं ना कहीं 5/2 है। इतनी बात समझ आई नहीं है? ये क्रिटिकल पॉइंट है 5/2, कोई दिक्कत इसमें? अब देखिए ध्यान से। अब हमें क्या करना है, हर इंटरवल का साइन फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको फंक्शन में बताया था डोमेन रेंज, डोमेन फाइंड करने में वही प्रोसेस सिमिलर लगानी है। क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो पॉलिनोमियल आएगा, इनके जीरोस को क्या करना है, इनके जीरोस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद नंबर लाइन हमारे पास अलग अलग इंटरवल में डिवाइड हो जाएगी। सारे इंटरवल का हमें क्या करना है, साइन फाइंड करना है। बात समझ आई नहीं है? तो हमने क्या किया, ये हमारे पास आया था। अब अगर हम क्या करें, हमें साइन फाइंड करना है इस इंटरवल का और इस इंटरवल का। तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल से एक वैल्यू उठा के रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो जब इस इंटरवल से वैल्यू आप उठाओगे तो ये 2.5 है, तो इसमें इस वाले इंटरवल में कौन सी वैल्यू आएगी, 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, कोई भी एक वैल्यू उठा के रखो। तो मान लो हमने 3 उठा के रखी, 3 रखा तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉजिटिव आएगा, और जब वैल्यू रखोगे 2.5 से छोटी रखोगे तो नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो साइन आया, ये साइन किसका है, ये dy बाई dx का साइन आया ना। इस वाले रीजन में dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव है, इस वाले रीजन में dy बाई dx नेगेटिव है। मतलब मैं बोल सकता हूं इस वाले रीजन में जो dy बाई dx है वो क्या है,
पॉजिटिव है, और इस वाले रीजन में जो dy बाई डी एक्स है वो क्या है, निगेटिव है। बात समझ आई नहीं है? तो पॉजिटिव है तो यहाँ इस वाले रीजन में फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, इस वाले रीजन में क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया। तो मैं कह सकता हूं पहली चीज जो फंक्शन है, फर्स्ट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, 5/2 से लेकर इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है, बहुत सारे बुक वाले क्या करते हैं, इस 5/2 को इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि 5/2 एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, तो 5/2 को इंक्लूड कर लेते हैं। बहुत सारे बुक में क्या होता है 5/2 इंक्लूड नहीं होता, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास क्या है, इस रीजन में इंक्रीजिंग है 5/2 से लेकर इंफिनिटी तक, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, क्या है ये, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल इन माइनस इंफिनिटी से 5/2। तरीका समझ आया नहीं? माइनस इंफिनिटी से 5/2, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे कभी भी क्लोज नहीं लगता है। तरीका समझ आया नहीं? क्लोज इंटरवल नहीं लगता है, ओपन इंटरवल लगता है हमेशा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा पैटर्न है हमारे पास, कभी भी अगर कोई फंक्शन लिखा हो, हमारे पास कोई फंक्शन लिखा हो, उसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो एक सिंपल सा जो एक रूल है, मेथड है, बोल सकता हूं। मेथड हमारे पास क्या है, सबसे पहले स्टेप नंबर वन में जो है हमारे पास कभी भी कोई फंक्शन इस टाइप से लिखा हो, y बराबर एफ एक्स, उसको क्या करो, डिफरेंशिएट। पहली चीज dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो, फिर उसके बाद क्या करो, स्टेप नंबर 2, ठीक है, रिप्रेजेंट all the critical points on number line, ठीक, and find the sign, क्या फाइंड करो, साइन फाइंड करो। इतनी बात समझ आएगी, यही एक रूल है, फिर उसके बाद आप लिख लो। तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा और समझाऊंगा क्या तरीके हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी का यूज करेगा। देखिए एक स्टेटमेंट हमारे पास है, वहां बस लिखा है बेसिकली, एक क्वेश्चन है, ठीक, हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग फॉर द गिवन इंटरवल्स। स्टेटमेंट क्या है, लिखा है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग functions are increasing for the given intervals। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, हमें ये बताना है कि ये जो हमने लिखा है, ये जो फंक्शन अभी लिखेंगे, ये सब क्या इंक्रीजिंग है जो भी इंटरवल गिवन है। तो पहला देखिए इसमें क्या लिखा है, एक क्वेश्चन ये लिखा है, पहला क्वेश्चन लिखा है y बराबर e की पावर x प्लस साइन x, और कह रहा है कि x क्या है हमारे पास, x r पॉजिटिव है। r पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या कह रहा है, दूसरा फंक्शन हमारे पास है साइन x प्लस 10x माइनस 2x। इसमें कह रहा है जो इंटरवल है x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ओपन है सब कुछ। थर्ड देखिए, थर्ड लिखा हमारे पास y बराबर sec x माइनस cosec x। इसमें कह रहा है कि जो x होगा वो क्या होगा, x होगा 0 से π/2। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं? तो ये क्वेश्चन लिखा है। अब इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहला काम, मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सा फंडा बताया, कभी भी आपके पास, कभी भी किसी भी लेवल पे आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है और आपसे कहता है कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताओ, आप बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, क्या होगा। तो कभी भी मोनोटोनिसिटी की बात की जाए तो आपको सिंपल सा फंडा यूज करना है, आपको उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। बिना डिफरेंशिएशन के कोई भी पर्सन
कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। या तो आपको उस फंक्शन का ग्राफ है, अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ दे दूं या इस फंक्शन का ग्राफ दे दूं या इस फंक्शन का ग्राफ दे दूं तो आप बहुत इजीली देख सकते हो कि कहां पे ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कहां पे ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए क्या करोगे आप डिफरेंशिएशन का यूज करोगे और थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी लगाओगे, थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे, आपको समझ आ जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तरीका समझ आया नहीं है? कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये बात याद रखिएगा। तो देखो हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है ये लिखा है, तो मैं सोल्यूशन वन बाय वन करता हूं। सोल्यूशन ऑफ ए क्या है, सोल्यूशन ऑफ ए। हमें क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है कि ये जो फंक्शंस हैं ये फंक्शंस क्या है, इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स 0 से बड़ा आना चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इस ये जो ये इंटरवल लिखा है, ये जो एक्स पे कंडीशन लगी इतने एक्स के लिए ये फंक्शंस क्या इंक्रीजिंग है। तो हमने क्या किया, पहला फंक्शन लिया, पहला फंक्शन हमारे पास y बराबर e की पावर x प्लस sin x। हमने क्या कर दिया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। जब इसको हमने डिफरेंशिएट किया डी बाई डी एक्स तो कितना आ गया, e की पावर x sin x है तो कितना आया, sin x का होता है cos x। हमने क्या बोला, कभी भी अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसको डिफरेंशिएट कर दो। हमने डिफरेंशिएट कर दिया, कितना आया, y बराबर e की पावर x प्लस cos x आ गया। जब हमारे पास ये आ गया तो हम ये देखेंगे कि ये जो वैल्यू आई है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, इस वैल्यू के बारे में कंसर्न करेंगे। ये जो फंक्शन हमारे पास आया है डी बाई डी एक्स की वैल्यू जो आई है, हमें देखेंगे ये वैल्यू पॉजिटिव हो रही है नेगेटिव हो रही है क्या हो रही है। तो अब देखिए ध्यान से, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको देखता हूं, ठीक है, यहां क्या लिखा है, आर पॉजिटिव। क्या लिखा है, आर पॉजिटिव, ठीक है, क्या लिखा है यहां पे, आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव के लिए हमें देखना है क्या चीज होगी, ठीक है, आर पॉजिटिव के लिए हमें देखना है कि भाई इस वैल्यू के बारे में हम क्या बता सकते हैं। बताइए आप क्या हो सकता है, क्योंकि एक्स पॉजिटिव के लिए अगर आर पॉजिटिव है तो ये वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ये वैल्यू। बात समझ आई नहीं? और cos x हमारे पास आ गया, आर पॉजिटिव पे बता पाना तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर हम cos x की बात करें, आर पॉजिटिव का मतलब ये होगा, देखो ध्यान से, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव है, ये फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वैल्यू क्या है, आर पॉजिटिव के लिए अगर मैं cos के ग्राफ की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं cos के ग्राफ की बात करता हूं तो cos का ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे करके बनता है यूं, ये ग्राफ cos का ही, ठीक, ये cos का ग्राफ है। और r पॉजिटिव का मतलब क्या है, x की पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है तो पॉजिटिव वैल्यू तो ये भी आएगी, तो ये -1 हो जाएगा। अगर मैं मान लो ले लेता हूं, सपोज करिए मैं लेता हूं पाई, ले लेता हूं, क्या लेता हूं, पाई, मान लो पाई ले लिया मैंने, तो पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, cos पाई कितना होगा, cos पाई होगा -1, cos पाई हमारे पास होगा -1। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, e की पावर पाई आ जाएगा। आपको पता है e की पावर पाई कितना होता है, काफी ज्यादा हो जाएगा, e की पावर 3 पॉइंट समथिंग। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस वैल्यू की बात करता हूँ, ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी है, तो ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखिए क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो e जो हमारे पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मैं इधर लिख रहा हूँ, e की वैल्यू हमारे पास होती है अप्रोक्सीमेट 2.7, और ये जो cos x होता है, cos x की जो मिनिमम वैल्यू होती है भाई, cos x जो होता है 1 या 1 से छोटा होता है, -1 या -1 से क्या होता है, बड़ा होता है। बात समझ आई नहीं? ध्यान से देखिएगा, cos x जो होता है 1 या 1 से छोटा होता है, -1 या -1 से बड़ा होता है। तो क्या करोगे, इसकी मिनिमम वैल्यू तो -1 हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू जो है cos x की क्या हो सकती है, -1 हो सकती है। -1 किस पॉइंट पे होगी, या तो पाई पे होगी, या 3 पाई पे होगी, या 5 पाई पे होगी, या 7 पाई पे होगी। आपको बताया था ये सारी चीजें, फंक्शन में मैंने बता रखा है। तो cos x क्या हो सकता है, ये -1 हो सकता है, लेकिन ये वैल्यू किस पे होगी, x बराबर पाई पे होगी। भाई x बराबर पाई पे क्या, जब पाई रखोगे तभी तो -1 आएगा, नहीं आएगा। जब ये -1 आएगा cos पाई पे, मतलब x बराबर पाई पे, तो ये e की पावर पाई हो जाएगा। e की पावर पाई की जो वैल्यू होगी वो -1 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आपने सोचा 5, आपने सोचा जो है हम 5 पाई पे ले लें, कितना ले लें, 5 पाई पे वैल्यू इसकी क्या होगी, -1 होगी। लेकिन क्या है, e की पावर पाई, e की पावर 5 पाई, e की पावर 7 पाई, ये सारी वैल्यू क्या होंगी, 1 से ज्यादा होंगी, -1 से ज्यादा होंगी। तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मैं कह रहा हूं x की आप कोई भी वैल्यू रखें, तरीका समझ आया नहीं? मैंने क्या बोला, x पॉजिटिव या r पॉजिटिव, r अगर पॉजिटिव होता है हमारे पास, x 0 से बड़ा होता है, तो ये चीज हमेशा क्या आएगी, ये चीज हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आ रही है, हमेशा क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है।
तरीका समझ आया नहीं है, क्योंकि cos x कभी -1 से कम नहीं हो सकता है, और -1 जिस पॉइंट पे होगा वो पॉइंट अगर आप इस पे रखोगे तो ये वैल्यू तभी पॉजिटिव आएगी। जैसे मान लो पाई पे -1 हो रहा है, या 5 पाई पे हो रहा है, या 7 पाई पे हो रहा है, तो अगर आप पाई इसमें रखोगे तो ये cos पाई हो जाएगा, ये e की पावर पाई हो जाएगा। 5 पाई पे हो रहा है तो cos 5 पे रखोगे और ये e की पावर 5 पाई हो जाएगा, तो e की पावर 5 पाई या e की पावर पाई एक बड़ी वैल्यू आ जाएगी -1 से, तो इसलिए क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि dy/dx हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया dy/dx 0 से क्या मिल गया, बड़ा मिल गया। dy/dx अगर 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन क्या होता है, सो दिस इंप्लाइज दैट y क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। कितने x के लिए, x पॉजिटिव के लिए। तरीका समझ आया नहीं? तो हमने क्या किया, सिंपल इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने एनालिसिस करी, एनालिसिस करने के बाद आराम से आंसर दे दिया मैंने। तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस क्या है कि स्टूडेंट फंसता कहां पे, स्टूडेंट फंसता यहाँ पे है, तो उसने डिफरेंशिएट तो कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद वो एनालिसिस नहीं कर पाता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं फंक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं और समझते हैं क्या तरीका है सॉल्यूशन ऑफ बी का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें फंक्शन हमारे पास क्या है, इसमें फंक्शन लिखा है y बराबर sin x प्लस 10x माइनस 2x, और कह रहे हैं कि x क्या होना चाहिए, 0 से π/2 के बीच में लेना है। तो हमने इसको पहले डिफरेंशिएट किया। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आता है, ये आ गया cos x और ये आ गया हमारे पास sec स्क्वायर x, कितना आ गया, -2 आया। इतनी बात समझ आई नहीं? और यहां पे कह रहा है कि हमें एनालिसिस करनी है x बिलोंग्स टू 0 से π/2, ठीक। x की वैल्यू आपको ये लेनी है, इस इंटरवल में लेनी है, इसके बाहर बात नहीं करनी है, सिंपल सा फंडा ये है। तो अब हम ये देख लें, किसी तरीके से हम ये डिसाइड कर लें कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, कुछ भी ऐसे करके बोल सकते हैं, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रही इस इंटरवल में, तो हम बहुत इजीली बता पाए। बात समझ आई नहीं है? तो अब पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, उसके लिए आपको बहुत बेसिक्स आने चाहिए। तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बात करता हूं कॉस की बात करता हूं, देखो कॉस आ रहा है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए कॉस की बात करता हूं, तो देखो कॉस का ग्राफ क्या बनता है, कॉस का ग्राफ बनता है ये 0 हमारे पास, ये π/2, 0 से π/2 तक और भी बनेगा, लेकिन हम और बात नहीं कर रहे हैं, ये x है, y 0 से π/2 तक कॉस क्या रहता है, हमेशा डिक्रीजिंग रहता है। क्या रहता है, डिक्रीजिंग रहता है। इतनी बात समझ आई नहीं है? 0 से π/2 तक 0 पे वैल्यू जब मैक्सिमम होती है, फिर उससे ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे लगातार घट रहा है, तो 0 से π/2 ग्राफ डिक्रीजिंग होता है कॉस का, मतलब ह्रासमान होता है 0 से π/2 तक। देखिए ग्राफ नीचे क्या नहीं है, जैसे आप x बढ़ा रहे हो वैसे ग्राफ नीचे आ रहा है, y नीचे आ रहा नहीं आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो cos x है, ध्यान समझिएगा, cos x जो है डिक्रीजिंग है, तो cos x और cos स्क्वायर x की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिएगा, cos x और cos स्क्वायर x की बात करें, क्योंकि डिक्रीजिंग ग्राफ है। डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो वैल्यू ये 1/2 आएगी, सपोज करिए 1/√2 आएगी, मान लो हमने आपसे कहा इसके बीच में कौन सा पॉइंट आएगा, π/4 आएगा, 45 आएगा, 45 आएगा नहीं आएगा। देखिए मैं अगर आपसे कहता हूं cos 45 मतलब cos π/4, और मैं बात करता हूं cos स्क्वायर π/4, तो cos π/4 कितना हुआ, 1/√2 हुआ, और ये कितना हुआ, 1/2 हुआ। तो 1/√2 और 1/2 में ज्यादा कौन है, आप बताइए, सिंपल सी बात है। ये देखिए इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों का सेम है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो क्वांटिटी क्या होगी, छोटी होगी। तो डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, ये बड़ा नहीं बड़ा, तो इसका मतलब क्या है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये बड़ा डिनोमिनेटर, तो ये छोटा होगा। तरीका समझ आया नहीं है, बात समझ आई नहीं है? तो मैं कह सकता हूं ये क्वांटिटी ये बड़ा होगा, देखो cos π/4 cos स्क्वायर π/4 से क्या है, बड़ा है। अगर मैं इसके बीच की कोई भी वैल्यू लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया cos 60, और इधर मैं क्या कर रहा हूं cos स्क्वायर π/3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4, तो 1/2 ही तो बड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसके बीच में कोई भी वैल्यू अगर आप लोगे, कॉस की अगर मैं बात करूं, कॉस डिक्रीजिंग है, कॉस डिक्रीजिंग है, तो सिंपल सा फंडा ये होगा कि आप अगर ये लिखोगे cos x जो होगा हमेशा किससे बड़ा होगा, cos स्क्वायर x से बड़ा होगा। तरीका समझ आया नहीं है? अगर कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो अपने स्क्वायर से क्या होता है, बड़ा होता है। तरीका समझ आया नहीं है? तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग अगर ना रहा होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते, इंक्रीजिंग होता तो साइन उल्टा हो जाता। तो ये डिक्रीजिंग है, मतलब इसका स्क्वायर अगर आप करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। तरीका समझ आया नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि cos x हमेशा किससे बड़ा होगा, cos स्क्वायर x से। किस इंटरवल में,
इस वाले इंटरवल में, ये जो इंटरवल हमने लिखा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, सारे इंटरवल में बड़ा नहीं होगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सब नए नए तरीके हैं, यही आप सीखते हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब अगर ये बड़ा होगा तो देखो, मैं अगर cos की जगह, यहाँ पे हमारे पास cos है ना, तो ये cos की जगह मैं क्या लिखूंगा, cos स्क्वायर x लिखूंगा। जब cos स्क्वायर x लिखूंगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आया, ठीक। अब ये हमने किया dy/dx, ठीक। अब मैंने यहां कर दिया, ये लिखा, इसकी जगह मैंने लिख दिया, इसकी जगह मैंने लिख दिया cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 2। बात समझ आई नहीं? जैसे ही हम रखेंगे इसको, जैसे ही हम रखेंगे तो एक्चुअल dy/dx ये था, और ये वाली क्वांटिटी जो है ये वाली छोटी हो जाएगी, क्योंकि भाई छोटी चीज आप रख रहे हो ना, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। या इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, ऐसे भी कह सकते हो, ध्यान से देखिएगा, ऐसे समझ सकते हो। ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या है, ये लिखा था cos x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 2। अब मैंने क्या किया, इस cos की जगह पे क्या रखा, cos की जगह पे इससे छोटी क्वांटिटी रख दी, क्या रख दी, छोटी रख दी, ठीक। तो cos से छोटा क्या है, cos स्क्वायर x, तो अगर मैंने ये रखा cos स्क्वायर x, बाकी सब सेम रखा माइनस 2, इसकी जगह पे मैंने इससे छोटी क्वांटिटी रख दी, तो ये जो आएगा हमारे पास रिजल्ट, ये क्या होगा, छोटा होगा, नहीं होगा, ये वाला छोटा होगा, ये बड़ा होगा। ये है क्या हमारे पास, ये तो हमारे पास dy/dx है, तो dy/dx क्या आ गया हमारे पास, cos स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x माइनस 2। तो जो dy/dx हमारे पास आ गया वो कितना आ गया, ये जो आया हमारे पास, इसको आप लिख सकते हो cos x माइनस sec x का होल स्क्वायर, आप ये लिख सकते हो। आप जब ये लिखा आपने, तो ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी स्क्वायर आ गई, ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी स्क्वायर आ गई। तो ये क्वांटिटी स्क्वायर आ गई, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, और x 0 नहीं, 0 पे क्या होगा, दोनों बराबर होंगे, बट x 0 तो नहीं, इसके बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो कहने का मतलब स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव होता है, और 0 किस पे होता है, जहां पे ये दोनों बराबर होते हैं, बट ये दोनों बराबर किस पे होंगे, 0 पे होंगे, तो ये दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्क्वायर आ गया, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ गई, तो कह सकते हैं क्या हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए सॉल्यूशन सी, सॉल्यूशन सी की हम बात करते हैं, ठीक। हमारे पास फंक्शन क्या लिखा है, y बराबर sec x माइनस cos x, क्या लिखा है, sec x माइनस cos x। देखो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आपके सामने आते हैं, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ज्ञान नहीं, ग्राफ का ज्ञान नहीं है, तो आप बड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ग्राफ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो ये आया हमारे पास, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, और हमें इसमें x कितना लेना है, x हमें कितना लेना, देखिए x 0 से π/2 लेना, तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो कितना आ गया, sec x का कितना आया, sec x इंटू tan x, और इसका कितना आया, माइनस cos x इंटू cot x, और ये सारे क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x हमें क्या लेना है, हमें लेना है x 0 से π/2 लेना है। तो आपको पता होना चाहिए 0 से π/2 में ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, और ये भी प्लस होता है। सारे फंक्शन 0 से π/2 में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ जो dy/dx होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। मतलब जब हम x ये लेंगे तो इसमें ये dy/dx क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो क्या आ गया, y हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तरीका समझ आया नहीं है, बताइए, कोई दिक्कत? तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, ढंग से नोट करिए, फिर उसके आगे प्रोसीड करते हैं। हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं क्या तरीका है। क्वेश्चन और है हमारे पास, इस क्वेश्चन में लिखा है, कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x), लिखा है प्रूव दैट द फंक्शन f(x), f(x) क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस 1, ये दे रखा है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमसे कह रहा है कि ये जो फंक्शन लिखा है ना, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक दिष्ट वर्धमान फलन है। मतलब dy/dx इसका जो हम कैलकुलेट करें अगर,
तो dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ये हमें शो करना है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो फंक्शन लिखा है ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब dy बाई डी एक्स का x की कोई भी वैल्यू आप रखो, dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो हमें ये प्रूव करना है। प्रूव करने का मतलब क्या, मैं प्रूव वाले क्वेश्चन आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत कंसेप्ट आपका यहीं से बिल्डअप होगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ठीक। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ये मान लो इसी क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव में पूछना हो तो ये फंक्शन लिख देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नन ऑफ दीज, ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो 4 ऑप्शन इसको ऑब्जेक्टिव बना सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से, हम सोल्यूशन की बात करेंगे इसकी, जब इसके हम सोल्यूशन की बात करेंगे तो हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन लिखा है y बराबर ln x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट, इसको जो करेंगे तो ln x स्क्वायर प्लस 1 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और इसका करेंगे तो 2x, कितना आ जाएगा 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, और इसका जब करेंगे तो आ जाएगा माइनस ई की पावर माइनस। आया नहीं, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ध्यान से, अब मैंने क्या किया, अब अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, हम अगर कोशिश करें सिंप्लीफाई करने की तो क्या आएगा, अगर हम इसकी बात करें ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये हमारे पास आया। अब थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस मतलब अब हमने डिफरेंशिएट किया, ये क्वांटिटी, हम इन क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सोचते हैं, क्वांटिटी कैसी है, इसका नेचर कैसा है। तो आप बताइए, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये नोट डाल के आप लिख लीजिएगा, नोट डाल के आप लिख लीजिएगा कहीं, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ठीक, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, चरघातांकी। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एफएनएस मतलब फंक्शंस, आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जैसे e की पावर x या a की पावर x, a की पावर x अगर है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। x की कोई भी वैल्यू रखो, नेगेटिव रखो या पॉजिटिव रखो, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। ये वाला फंक्शन x की कोई वैल्यू रखोगे आप, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। इस नीचे जो x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, ये वाली क्वांटिटी भी क्या होगी, जो नीचे x स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी हमेशा, क्योंकि x स्क्वायर, मान लो आप x बराबर इसमें 0 रख देते हो तो 0 प्लस 1 तब भी बनाएगा, तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी क्योंकि प्लस 1 है। अब बचा ऊपर वाला x, मान लो हमने x बराबर 0 रख दे दिया, ध्यान से देखिए, x बराबर 0 इसमें रखा तो ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। ये 2x जो है x बराबर 0 पे 0 हो सकता है, तो 0 अपॉन समथिंग 0 आ जाएगा। लेकिन ये क्वांटिटी तब भी बचेगी ना, अगर आप मान लो x बराबर 0 रख भी दे तो ये वाला टर्म 0 भी हो गया, लेकिन ये वाली क्वांटिटी थोड़े ना 0 होगी, ये क्वांटिटी तो प्लस 1 हो जाएगी ना। तो इसलिए क्या है कि x बराबर 0 भी रख दो आप, तब भी कुछ नहीं हो सकता, तब भी ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब कि x की कोई भी वैल्यू आप रखो, कोई भी नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव रखो, कुछ भी रखो, पॉइंट वाली रखो, कुछ भी रखो, तो ये वैल्यूज, ये फंक्शन क्या आएगा, हमें ये सब पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहां से क्या आ गया, पॉजिटिव आएगा किसके लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, वास्तविक संख्या में से कोई भी वैल्यू रखो, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो dy बाई डी एक्स है हमारे पास क्या आ गया, हमने क्या शो कर दिया, हमने शो कर दिया dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहां से बात समझ आ गई कि जो fx है वो क्या है, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इतनी बात समझ आई नहीं, कोई दिक्कत। अब देखिए हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। अगला क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। कोई कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं कि हमें कांस्टेंट की वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने 2 वैरायटी आपको बताई थी। सिंपल फंक्शन लिखा है, आपसे पूछ सकता है बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। या कभी कभी क्या पूछ सकता है कि फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। कभी कभी लैम्डा इन्वॉल्व कर देगा, पूछेगा बताओ लैम्डा की वैल्यू बताओ, फंक्शन कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, इस टाइप की बात करेगा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यूज ऑफ ए इफ लिखा है, फिर कह रहा है एक फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन क्या लिखा है, fx बराबर 2e की पावर x माइनस a e की पावर माइनस x प्लस 2a प्लस 1 x माइनस 3 इज
increasing for all values of x, ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, हमें समझना है सवाल। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जो इंग्लिश में लिखा है कोई डिफिकल्ट नहीं होता, आप समझने की कोशिश करिए। आप बिल्कुल ये फील मत करिए कि आपका मीडियम हिंदी है, हर चीज आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा एक फंक्शन है हमारे पास ये, और कह रहा है कि हमें इस ए की वैल्यू बता दो भाई, क्या होगी, 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, क्या होगी, इससे हमें मतलब नहीं है, क्या होगी ये हमें बताना है। तो इस ए के बारे में थोड़ा सा पूछा है मेरे से, और कह रहा है कि हमें इस ए की वैल्यू तब बतानी है जब ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की प्रत्येक वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो मतलब हमें ये दे दिया उसने, हमें उसने क्या दिया, हमें उसने दिया, इसको मैंने y माना, y बराबर एफ एक्स होता है। देखिए सब सोल्यूशन इसका हम करेंगे, तो उसने हमें ये दे दिया, क्या दिया कि जो dy बाई dx है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और ऑल x की कोई वैल्यू रखो। तो हम dy बाई dx निकालेंगे और इसको 0 से बड़ा करेंगे, फिर देखेंगे क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देख के प्रेडिक्शन नहीं करना, पहले पूरा करना है। तो जब आप dy बाई dx कैलकुलेट करोगे, dy बाई dx निकालोगे आप, तो कितना आएगा, देखिए इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2e की पावर x, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा प्लस a e की पावर माइनस x, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2a प्लस 1 आएगा, नहीं आएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं, ध्यान से देखिए, ये हमारे पास आया, ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब देखिए अब हम क्या करें, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते, कोई मिस्टेक तो नहीं है। 2e की पावर x माइनस a e की पावर माइनस x, 2a प्लस 1x माइनस 3, ठीक। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब देखते हैं इसको। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जब हमारे पास ये आया तो हमने ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ किया, क्योंकि इसमें a नहीं है, a इसमें और इसमें है, तो इसको एक साथ करते हैं। हमने जब इसको एक साथ किया तो 2e की पावर x प्लस 1 हो गया, और ये जो आया हमारे पास प्लस a e की पावर माइनस x प्लस e आया, प्लस 2a। हमारे पास dy बाई dx कितना आ गया, 2 e की पावर x प्लस 1, और इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से a मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या किया, a मैंने कॉमन निकाल लिया, e की पावर माइनस x प्लस 1 प्लस 2 बचा, ये मैंने कॉमन निकाला, ठीक। अब इस e की पावर माइनस x को मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हमारे पास आया, मैंने क्या किया, ये जो e की पावर माइनस x था, e की पावर x को आप कॉमन ले सकते हो, या अगर आपको e की पावर x को कॉमन नहीं लेना है, e की पावर x को अगर आप कॉमन लोगे तो e की पावर x ले लो बाहर कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस x, और प्लस a e की पावर माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखो जब e की पावर x इसमें से कॉमन लोगे तो जब जो टर्म कॉमन लिया जाता है वो टर्म डिवाइड किया जाता है, तो e की पावर x से आप डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, e की पावर माइनस x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा, नहीं आ रहा। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों से कॉमन है, तो हमारे पास कितना है, dy बाई dx, और ये टर्म हम जब कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास कितना बचा, e की पावर x प्लस a, बचा नहीं बचा, बताइए, ये आ गया। अब कह रहा है कि dy बाई dx क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप बताओ x की कोई भी वैल्यू रखो, हम किसी भी की बात कर रहे हैं, तो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तरीका समझ आया, ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब मैं कह सकता हूँ e की पावर x प्लस भाई, ये टोटल क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगी, दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो ये नेगेटिव होगी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो उसके ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी तो dy बाई dx पॉजिटिव रह पाएगा, तभी तो ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी, ठीक। तो हमने क्या किया, e की पावर ये पॉजिटिव है तो e की पावर x प्लस a भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्वांटिटीज में कुछ भी रख दो आप, x की कोई वैल्यू रखो, हमेशा क्या आएगा, ये टर्म हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा आएगा। लेकिन प्रॉब्लम इसको कहां पे है, अगर ये नेगेटिव हो गया, मान लो आपने क्या किया, a बराबर -1 रख दिया, कितना रखा, -1,
a बराबर -1 रखा और x की वैल्यू कुछ और रख दिया आपने, a -1 मान लो हो गया, a -1 हो गया तो ये -1 आ गया, x की वैल्यू आपने -1/2 रख दी, कितनी रख दी -1, इसकी x की वैल्यू भी -1 आके रख दी, कितना हो जाएगा ये 1/e हो जाएगा, और इसकी 1/2.71 से डिवाइड करेंगे तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, ये क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये क्वांटिटी जो लिखा है हम कह रहे हैं पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव तभी हो पाएगी जब a हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास 0 0 से बड़ा होगा। तरीका समझ आया नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर है। अदरवाइज अगर आप ये नेगेटिव रख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी नेगेटिव होने के चांसेस है इसके। तरीका समझ आया नहीं है, तो हमने क्या किया, हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखा था, हमसे कह रहा है कि बताइए ये हमें इस एक कांस्टेंट की वैल्यू बताइए, जो कांस्टेंट है हमारे पास a, इसकी वैल्यू बताइए। कब हमें वैल्यू बतानी है, जब इस फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करें बेसिकली ये फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। तो कहने का मतलब है हमें a की उस वैल्यू को बताना है जिसके लिए फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग का मतलब dy/dx क्या होना चाहिए, 0 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या, उसने आपको एक कंडीशन दे दी भाई dy/dx क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, तब a की वैल्यू बताओ आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर व्हिच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिमिलर जैसे आपने एलिमेंट में पढ़ा था, कहता था कि बताइए लैम्डा की उस वैल्यू को बताइए जिसके लिए फंक्शन x बराबर 2 पे कंटीन्यूअस हो। तो हम क्या मान के चलते थे, फंक्शन की कंटिन्यूटी को मान के चलते थे ना। तो सिमिलर चीज यहां भी करेंगे हम क्या करेंगे कि जब बोल रहा है फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो इसका मतलब dy/dx 0 से क्या होना चाहिए, 0 0 से बड़ा होना चाहिए। उसने ये कंडीशन दे दी हमें, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और आपको समझाते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन ये लिखा है और हमें इस क्वेश्चन में पूछा है y बराबर लिखा है 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। हमसे कह रहा है कि ये जो फंक्शन लिखा है, ये जो क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, कह रहा है कि इस क्वेश्चन को आप चेक करो, आप इस फंक्शन को चेक करो और हमें ये बताओ कि ये फंक्शन किस किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, किस किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। तरीका समझ आया नहीं, हमें ये बताना है इस फंक्शन की इंक्रीजिंग के बारे में बताना है और डिक्रीजिंग के बारे में बताना है, हमें इंटरवल बताना है। मैंने आपको ये बताया था कि कभी कभी ऐसे ही पूछ सकता है, ये भी एक तरीका पूछने का, ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस में डिक्रीजिंग है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका जो सोल्यूशन होगा हम इसको क्या करेंगे, जब डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx करेंगे, निकालेंगे तो dy/dx कितना आएगा, 4 3 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 24। अब देखिए ध्यान से, अगर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा नहीं आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ध्यान से देखिए, x बराबर 1 इसका, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। तरीका समझ आया नहीं है, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे। जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो मैं डायरेक्ट इसके फैक्टर लिख रहा हूं, x माइनस 1 तो आएगा, क्योंकि देखो x बराबर 1 अगर आप इसमें रख दो तो 1 देखो 1 2 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो एक फैक्टर तो x माइनस 1 तो आना ही आना है, क्योंकि x बराबर 1 क्या है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, कैलकुलेशन तो निकालना पड़ेगा, x माइनस 1 आएगा और अगला कितना आएगा, x माइनस 2 आएगा, x प्लस 1 आएगा। तो हमने क्या किया, हमने इस क्यूबिक को फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास फैक्टर्स ही आ गए। तरीका समझ आया नहीं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि dy/dx किन पॉइंट्स पे 0 होता है। तो हमने नंबर लाइन बनाई, प्लॉट करी। आपको पता है dy/dx किन पॉइंट पे 0 हो रहा है, 1 पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है, -1 पे हो रहा है। तो इधर लिखा -1, इधर लिखा 1 और इधर लिखा 2। तो ये नंबर लाइन कितने भाग में बढ़ गई, 4 भागों में बढ़ गई। 1 2 3 4 भागों में बढ़ गई नंबर लाइन। संख्या रेखा 4 भागों में बढ़ चुकी, डिवाइड हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली क्या करना है, अलग अलग इंटरवल का साइन फाइंड करना है। सभी इंटरवल का साइन फाइंड करना है। तो देखो 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे अगर आप, तो 2 से बड़ी वैल्यू आप इसमें रख दो, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। हमने आपको इवन ऑड मेथड बताया था, आप याद करिए, याद है नहीं याद है, फंक्शन में अगर आपने देखा हो। तो अब अगर आप 2 को क्रॉस करोगे, ध्यान से देखिए, सारे फैक्टर्स क्या है, सारे फैक्टर की पावर ऑड है। इसका मतलब साइन क्या होगा, अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस
माइनस। तरीका समझ आया नहीं है? सारे फैक्टर की ऑड है तो सारे फैक्टर की पावर क्या है? ऑड है, इसका मतलब साइन प्लस माइनस प्लस चलेगा, अल्टरनेट चलेगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है, अगर आपको इवन ऑड मेथड समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करिए, आप सिंपल सा हर इंटरवल से कोई एक वैल्यू उठा के रख दीजिए, इसमें रख दीजिए कोई भी। जैसे आपको इसका साइन चेक करना है तो इसी वाले इंटरवल में वैल्यू क्या आएगी? 1.5 आएगी, 1.5 उठा के रख दो, अगर जो साइन आपको मिलेगा वही साइन लगा दीजिएगा। तरीका समझ आया नहीं है? तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ फंक्शन बहुत जरूरी है बाकी टॉपिक्स पढ़ने के लिए। तो हमने किया। अब देखिए हमसे पूछा इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, तो इस वाले इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग और इसमें इंक्रीजिंग है। इस वाले में क्या फंक्शन डिक्रीजिंग, इसमें डिक्रीजिंग है। तो मैं अगर आपसे कह रहा हूं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1, ओपन ले लीजिए, ठीक है, क्लोज देने की कोई जरूरत नहीं है। -1 यूनियन 1 से 2, y क्या है? y इज डिक्रीजिंग, y क्या है? डिक्रीजिंग है, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, y इज इंक्रीजिंग। इतनी बात समझ आई नहीं? ये तरीका है हमारे पास, इसको आप समझिए, कोशिश करिए समझने की। आपको क्या करना है, सिंपल कोई फंक्शन अगर पॉलिनोमियल फंक्शन लिखा है तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद इनको फैक्टराइज करो, लीनियर फैक्टर्स में तोड़ो। लीनियर फैक्टर्स में तोड़ने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट्स जहां पे dy/dx 0 होता है या क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, उनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इनको क्या करो, क्रांतिक बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो इनको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करने के बाद जो भी फैक्टर्स, जो भी नंबर हमें मेरे क्रिटिकल पॉइंट मिले, उनको क्या करो, नंबर लाइन पे प्लॉट करो और सभी का साइन फाइंड करो। फिर वहां से आपको पता चल जाएगा प्लस माइनस प्लस। जो प्लस वाले इंटरवल है वो क्या इंक्रीजिंग है, जो माइनस वाले इंटरवल है वो क्या है, डिक्रीजिंग है। तरीका समझ आया नहीं है? अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए लिखा हमारे पास, लिखा है एफ एक्स बराबर माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। और इंटरवल देखिए क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 की बात कर रहा है। हमने क्या कर दिया, हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आया हमारे पास, f'(x) लिखिए, चाहे क्या लिखिए, dy/dx लिखिए, बात एक ही है। जब इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आ गया, -3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, और इसका कितना आ गया, 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसका 0 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, f'(x) dy/dx कितना आ गया, इसमें से हमने कॉमन ले लिया, 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कितना बचा, यहां पे बचेगा 2 और यहां पे कितना बचेगा, 2 माइनस साइन एक्स, बचेगा नहीं बचेगा, ये आ गया। हमने इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा फैक्टराइज कर लिया। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस वाली क्वांटिटी की बात करूं, ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। नहीं, क्यों होगी, क्योंकि साइन एक्स की अधिकतम मान, साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 1 अगर आप रखोगे तो 2 - 1 1 आएगा, और अगर आप -1 रखोगे न्यूनतम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, तब भी ये क्या आएगा, प्लस आएगा, +3 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास आया है ये प्लस ही आएगा, हमेशा प्लस आएगा। तरीका समझ आया नहीं, कोई दिक्कत इसमें? अब बात करते हैं इसकी। इंटरवल हमारे पास क्या है, इंटरवल हमारे पास लिखा है कि x की वैल्यू -π/2 से +π/2 में होनी चाहिए। बात समझ आई नहीं? और -π/2 से +π/2 अगर cos की हम बात करें तो cos का ग्राफ यूं बनता है, ये पॉइंट होता है -π/2 और ये होता है π/2। तो -π/2 से +π/2 तक cos क्या रहता है, cos तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये वाला भी पॉजिटिव हो गया। बचा साइन। अगर हम साइन की बात करें तो साइन जो होता है हमारे पास -π/2 से लेकर π/2 तक, यहां तक, उसके बीच में एक पॉइंट पे 0 होता है, दैट इज 0। ये -π/2 हो गया और ये क्या हो गया, π/2। तो साइन x 0 पे 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो है हमारे पास dy/dx कौन से पॉइंट पे 0 हो रहा है, x बराबर 0 पे 0 हो रहा है। इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट आ रहा है x बराबर 0 जिस पे 0 हो रहा है, बाकी किसी पे 0 नहीं हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे dy/dx 0 होता है उसको नंबर लाइन पे हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं 0। लेकिन हमें कहां से कहां लेना, -π/2 से π/2, उसके आगे नहीं जाना। तो -π/2 भी ड्रॉ करेंगे और क्या ड्रॉ करेंगे, π/2। सभी इंटरवल का हम साइन फाइंड करेंगे, हमें π/2 से आगे नहीं देखना है, -π/2 से पहले नहीं देखना है, इसीलिए उसने इंटरवल दे दिया। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम इसको ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास ये आया। अब हम इस इंटरवल का साइन फाइंड करेंगे। देखो 0 से π/2 में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, और -π/2 से 0 में साइन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो सिंपल सी बात है, 0 से π/2 में क्या होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और -π/2 से 0 में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू -π/2 से 0 में, ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एरो नीचे की तरफ लगा, इसका मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन है। और ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ आएगी, ये एक तरीका है हमारे पास निकालने का। तो सिंपल सी बात है, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए, हमने सब में सारे क्वेश्चंस में क्या निकाला, सारे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने dy/dx निकाला। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। मोनोटोनिसिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। dy/dx निकालने के बाद ही आपको जज कर पाओगे। और उसके लिए dy/dx तो हर स्टूडेंट निकाल लेता है, लेकिन फंसता कहां पे, उसके बाद जो एनालिसिस होती है, वो एनालिसिस आपकी स्ट्रांग कैसे होगी, इस पे कंसर्न करिए आप। वो एनालिसिस स्ट्रांग आपकी तब होगी जब आप फंक्शन ढंग से देखोगे, आपको फंक्शन आता रहेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पहले जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जा चुके हैं, उन टॉपिक्स की नॉलेज होना मैंडेटरी, अनिवार्य है। अगर आपको वो टॉपिक नहीं आएंगे तो आप कभी भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ नहीं पाओगे। ध्यान समझिएगा, इसीलिए मैंने आपसे कहा था हर एक लेक्चर, हर एक वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कैलकुलस बहुत जबरदस्त हो जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको फंक्शन पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सेट पे मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लिमिट पे मेहनत करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन पे मेहनत करनी पड़ेगी, ग्राफ में मेहनत करनी पड़ेगी, जो आपको स्टैंडर्ड ग्राफ बताएगा, साइन कॉस टेन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इन सारे ग्राफ पे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थोड़ा सा आप अगर चाहते हैं कि कैलकुलस में एक्सपर्ट बने, तो जो प्रीवियस टॉपिक है, जो कोर टॉपिक है, जिन पे पूरी कैलकुलस आधारित है, दैट इज फंक्शन, उसको आप बार बार देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जितना जबरदस्त आपका फंक्शन होगा, उतनी जबरदस्त आपकी कैलकुलस होती है, ये मैं गारंटी लेता हूं, ये मैं दावा करता हूं। अगर आपने फंक्शन सीख लिया तो मैं ये गारंटी देता हूं कि कैलकुलस सीखने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तरीका समझ आया नहीं है तो बेसिकली इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको नोट करिए ढंग से, फिर उसके आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब देखिए, हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं क्या पूछा गया इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे उसने पूछा है, एक फंक्शन दे दिया y बराबर लिखा है log, वो अंडरस्टूड है। log का बेस अगर कभी भी ना लिखा हो ना, तो आपको क्या करना है, log का बेस क्या मानना है, log का बेस e मानना है। ठीक है, x की पावर 6+1 ये फंक्शन दिया है, और इस फंक्शन के बारे में हमसे पूछा है, बताइए ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कैसा है, क्या नेचर इसका है। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। जब हमने डिफरेंशिएट किया तो देखिए कितना आएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x। इसको मन में x मान लेंगे, जब मन में इसको x मानेंगे तो हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा x³ प्लस x की पावर 6+1। हो गया, नहीं हो गया। और इस क्वांटिटी का फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इस क्वांटिटी का जब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो x³ का कितना हो जाएगा, 3x² प्लस, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x की पावर 5/2 x की पावर 6+1। मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कभी भी अगर आपको रूट fx का डिफरेंशिएशन करना हो, ये किसी रूट के अंदर कोई फंक्शन लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, रूट के अंदर जो भी लिखा है उसको डिफरेंशिएट करके कहां लिख दो, न्यूमरेटर में लिख दो, और अपॉन में क्या करो, 2 लगा के वही फंक्शन लिख दो, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा। तो इस x की पावर 6+1 में मैंने यही टेक्निक लगाई है। x की पावर 6+1 रूट के अंदर लिखा है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो 6x की पावर 5 आएगा, न्यूमरेटर में लिख दिया हमने, और 2 लगा के मैंने वही डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ आई नहीं है। अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने ये जो है, मैंने ये 2 से इसको कैंसिल किया, 2 3 6, ये हो गया dy/dx, हमारे पास आ गया 1/x³ और यहां पे आ गया हमारे पास x की पावर 6+1 आया। और फिर हमने क्या किया, इन दोनों में से 3 कॉमन आना, देखिए 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन ले लिया हमने, कितना बचा हमारे पास, x² प्लस x की पावर 3 नहीं कॉमन आ रहा, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, अब 3x² कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, 3x² कॉमन आ रहा है, तो कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ पे 3x² कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x³ बचेगा, और ये हो जाएगा x की पावर 6+1। इतनी बात समझ आएगी। फिर देखते dy/dx कितना आया। फिर उसके बाद देखो ये हो गया हमारे पास 3x² अपॉन
एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1। इतनी बात समझ आएगी। फिर उसके बाद हम इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 1। बात समझ आएगी, ये हमारे पास आ जाएगा, कोई दिक्कत। ये हमारे पास आया, जब ये हमारे पास आया तो यहाँ से देखिए ये वाला पूरा टर्म और ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया। जब ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 3x स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x की पावर 6 प्लस 1। तो अगर इस क्वांटिटी को देखें डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो टर्म आया हमारे पास फैक्टर आया है, इस फैक्टर को अगर हम देखें तो ये फैक्टर क्या है इसमें हम, क्योंकि हमारे पास पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर कुछ भी रख सकते हो, हम इसमें कुछ भी रख के देखते हैं। अगर आप कोई भी रियल नंबर रखोगे, इसमें रखोगे तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। इसमें x का कोई भी नंबर रखो आप, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी रखो आप, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि x की पावर 6 प्लस 1 का रूट, तो ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। ये क्वांटिटी तो हमेशा, जो नीचे वाली क्वांटिटी ये हमेशा क्या पॉजिटिव, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। जो एक्स स्क्वायर है 3 से कोई मतलब ही नहीं, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है। लेकिन ऊपर वाली क्वांटिटी एक्स बराबर 0 पे क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आया वो क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया 0 या 0 से बड़ा, मतलब हमेशा पॉजिटिव आ गया। सिर्फ 0 पे 0 होगा, बाकी हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये जो आया हमारे पास ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स 0 0 से बड़ा है। और ये 0 किस पे होगा, सिर्फ एक्स बराबर 0 पे 0 होगा, अदरवाइज हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैं कह सकता हूँ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मैंने क्यों बोला, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जो है हमेशा 0 से बड़ा है। अगर डी वाई बाई डी एक्स कुछ डिस्क्रीट पॉइंट के लिए, कुछ काउंटेबल पॉइंट के लिए 0 होता है, मैंने क्या बोला, अगर डी वाई बाई डी एक्स कुछ काउंटेबल पॉइंट के लिए 0 होता है तो वो स्ट्रिक्टली में ही गिना जाता है। तरीका समझ आया नहीं? अगर फंक्शन नॉर्मल इंक्रीजिंग होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था डी वाई बाई डी एक्स कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए 0 होगा। मैंने ये बताया था, मैंने कहा था कि ग्राफ कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के लिए कांस्टेंट हो जाता है, तो पर्टिकुलर इंटरवल के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इंक्रीजिंग में आएगा। लेकिन अगर क्या कुछ डिस्क्रीट पॉइंट के लिए, कुछ काउंटेबल पॉइंट के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी होगा। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जैसे आप ये समझ सकते हो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, मैंने कहा y बराबर एक्स क्यूब, ठीक, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया। जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा? तो ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी 0 से बड़ी भी होगी लेकिन 0 पे 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग होना चाहिए। अगर देखा जाए ये इंक्रीजिंग की कंडीशन है, तो डी वाई बाई डी एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए, ये इंक्रीजिंग की कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स 0 जो हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 ओनली फॉर x बराबर 0, मतलब कुछ फिक्स पॉइंट आया, x बराबर 0 के लिए ये 0 है, लेकिन बाकी के लिए हमेशा क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली होगा। अगर कभी भी डी वाई बाई डी एक्स कुछ काउंटेबल पॉइंट्स के लिए 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ बनाओ y बराबर एक्स क्यूब का, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ ये बनता है, ऐसे करके आएगा, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये ग्राफ कहीं कांस्टेंट हुआ, कहीं भी कांस्टेंट नहीं हुआ है। ग्राफ हमेशा क्या हुआ है, हमेशा बढ़ता हुआ ग्राफ है, हमेशा स्ट्रिक्ट ग्राफ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। लेकिन फिर भी इसकी कंडीशन में क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स 0 से बड़ा आ रहा है और 0 के बराबर भी आ रहा है। तो क्योंकि एक फिक्स पॉइंट पे आ रहा है, काउंटेबल पॉइंट पे आ रहा है। एक्स बराबर 0 के लिए 0, बाकी सबके लिए क्या है, 0 से बड़ा है। इसीलिए क्या है कि कभी भी अगर कुछ फिक्स पॉइंट पे, कुछ काउंटेबल पॉइंट्स पे, कुछ गिने चुने पॉइंट बिंदुओं के लिए डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 आता है तो वो केस किसका होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही केस होता है। इतनी बात समझ आई नहीं? तो मैंने आपको आज काफी क्वेश्चंस कराए, इसी में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, क्योंकि दिक्कत आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में नहीं होगी, दिक्कत आपको होगी फंक्शन में, दिक्कत आपको होगी ग्राफ में, प्रॉब्लम आपको पहले है। तो जहां पे आपको प्रॉब्लम है पहले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, फिर इन वीडियोस को पूरा देखें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज की क्लास को मैं यही रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।